तीनों में सिमिलरली फर्क होता है, क्या होता है ऑन। जैसे यहाँ पे एक पेन है तो ये क्या है, टचिंग पोजीशन में यानी सटा हुआ है, तो ऑन का प्रयोग किसी भी वस्तु किसी भी चीज से अगर सटा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन उसके ऊपर होंगे, ठीक है, लेकिन सटा हुआ में नहीं रहेगा, तो ये क्या है आपका ओवर हो गया। अगर यही इसके ऊपर हो और मोशन में हो तो क्या हो जाएगा, वो एबॉव का प्रयोग होगा। यानी ये सिमिलरली है, उसमें तीनों में ये फर्क आता है। तो ऑन का देखिए क्या है, वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ स्थान का भाव होता है, या नहीं तो समय का भी भाव होता है। कैसे, किताब टेबल पर रखो, पुट द बुक ऑन द टेबल, यानी किताब को क्या किया, टचिंग पोजीशन हो गया वहां पे। वे लोग घास पर बैठे हुए हैं, घास से सटे हुए हैं, दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास। अब क्या है, वह सोमवार को आया, एक्चुअल क्या है, ये टाइमिंग है यानी मंडे है, तो क्या कर रहा है, ही कम ऑन मंडे, आया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वे लोग 10 अप्रैल को गया, ठीक ना, वे लोग 10 अप्रैल को गया, दे वेंट ऑन 10 अप्रैल, एक्चुअल है। अगर जैसे कि हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जन्म लिए, नहीं, तो महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 बोलते हैं हम लोग। इसी तरह ऑन का प्रयोग वहीं पे होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओवर, ओवर में क्या है, के ऊपर सटा हुआ, यहाँ पे सटा हुआ है लेकिन यहाँ पे सटा हुआ नहीं है, ऊपर है लेकिन यहाँ पे सटा हुआ बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या है, लेकिन छूता हुआ भी नहीं रहेगा। से ऊपर या अधिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक छाता उसके सिर के ऊपर था, यानी छाता है ऐसे करके है और उसके ऊपर है ना। देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, यानी छुआ हुआ नहीं है, उसके ऊपर है लेकिन उसके छुए टचिंग पोजीशन में नहीं है। वह 60 साल से अधिक है, अधिक के लिए ही इज ओवर 60, यानी 60 साल से अधिक है। पुल नदी के ऊपर है, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, मतलब क्या हुआ कि नदी के ऊपर है लेकिन कैसा है, नदी में सटा हुआ बिल्कुल नहीं है। अब हम आते हैं सिंस के लिए, तो फॉर और सिंस का प्रयोग आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंटिंग ऑफ टाइम होता है वहां पे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के भाव के लिए, जैसे वह सोमवार से अनुपस्थित है, मतलब अब्सेंट है वो, तो ही हैज बीन अब्सेंट सिंस मंडे, एक्चुअल टाइमिंग है। उसके बाद मैं 2012 से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इट इज राइट क्या है ये, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012। तो यहाँ पे इसलिए सिंस लगा क्योंकि एक्चुअल है, नहीं 2012 है और ये